बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। आज हमारा बेसिक इंग्लिश का तीसरा लेक्चर है। तो आज हमने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उर्दू में इसे फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। फ़ेल हाल मुकम्मल का मतलब है कि ऐसा फ़ेल जो तकमील को पहुंच चुका हो, ऐसा फ़ेल जो ज़माना हाल में तकमील को पहुंच चुका हो। तो ऐसे सेंटेंसेस की उर्दू में पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ या है, ये हैं वगैरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा चुका है, अली सबक याद कर चुका है, बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं, चपरासी घंटी बजा चुका है। अब इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो कायदा है, इसकी स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, फिर इसमें हैज़ या हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, और हैज़ हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेट करते हैं। वो स्कूल जा चुका है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में जाना वर्ब है जिसकी इंग्लिश है गो, और गो की थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है गॉन। तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अली सबक याद कर चुका है, तो अली हैज़ लर्न्ड द लेसन। बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं, चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल। चपरासी घंटी बजा चुका है, द पियन हैज़ रंग द बेल। अब इसमें एक छोटा सा नोट है
कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल होगा। और बाकी सब के साथ हैव। इस्तेमाल होगा। ये तो है सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का तरीका। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस है ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो हम इसके फौरन बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। अली हैज़ लर्न द लेसन, तो इसका नेगेटिव होगा अली हैज़ नॉट लर्नड द लेसन। चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल, चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। The peon has rung the bell. The peon has not rung the bell. अब लास्ट में हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को डिस्कस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं और आखिर में सवालिया निशान। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड जैसा कि व्हेन, वेयर,
वाई, हु वगैरह इस्तेमाल हो तो उसे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले फिक्रे के शुरू में लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस है ही हैज़ गॉन टू स्कूल, तो हम इसको बनाएंगे हैज़ he gone to school। Ali has learned the lesson, तो has Ali learned the lesson। Children have played football, have children played football। The peon has rung the bell, तो has the peon rung the bell। तो आज का ये लेक्चर जो है वो यहाँ तक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।